यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तृतीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तृतीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। रूस का डूम्सडे वॉरशिप हो गया तबाह। रूस को डूम्सडे वॉरशिप पर बहुत घमंड था कि यह अभेद्य है, इस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो सकता, और यह जिस देश पर हमला करेगा, अटैक करेगा, तो उस देश की भूमि हो जाएगी खंडहर, जिसको कहते हैं कब्रिस्तान। यूक्रेन ने नेपच्यून से रूस के इस डूम्सडे वॉरशिप को समुद्र में दिया डुबो। वर्ल्ड वॉर 3 का पहला और भयानक फ्रंट ओपन होगा काला सागर में। वॉर चेंजर रिवेंज, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज। रूस के राष्ट्रपति ने समंदर में कयामत लाने की सोची थी। उनकी प्लानिंग थी कि समंदर से ऐसी तबाही मचे कि दुनिया देखती रह जाए। इसी पर उन्हें सबसे ज्यादा गुमान था। वो क्रूजर जिसे वो रशियन प्राइड समझते थे, यूक्रेन ने उसे अपनी मिसाइल से डुबो दिया। बहरहाल जब वो समंदर में उतरा था तो यही कहा गया था कि यह होगा कयामत किंग। आपको याद होगा 7 अप्रैल को अड़ी में ही आपने देखा था कि कयामत किंग उसे क्यों कहा जा रहा था। याद रखिए, जो जंग शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसकी एंडिंग बहुत दर्दनाक और भयानक होगी, क्योंकि परमाणु अटैक तो होगा। यह ब्रिटेन भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, और रूस ने भी कहा है कि हम हिचकेंगे नहीं। मगर कब होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा, यह कहना अभी मुहाल है। बीते 24 घंटे में जो पुतिन के साथ हुआ है, उसके बाद उन्होंने बगैर देरी किए बदला भी ले लिया। लेकिन अब यह रिवेंज वॉर चेंजर होने वाला है। इस रिवेंज की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के कगार पर पहुंच चुका है। क्यों, कैसे, सब बताएंगे, मगर शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। नेपच्यून से ही रूसी क्रूजर मोस्कवा पर हमला बोला गया। स्लावा क्लास का वो क्रूजर जिसे लेकर रूस को अभिमान था कि ब्लैक सी का ये कयामत किंग है, उसे नेपच्यून ने डुबो दिया। ये कैसे अंजाम दिया गया, ये किस तरीके से हुआ, कैसे वो वॉरशिप जिसके बारे में समझा जाता था कि इसका दुर्ग अभेद्य है, और ये जब अटैक करेगा तो फिर किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। स्लावा क्लास का वो मोस्कवा इतनी आसानी से कैसे डुबो दिया गया। और फिर रूस जो कह रहा है कि ये असल में एक एक्सीडेंट था, जब टो करके इसे ले जाया जा रहा था तो ये इम्बैलेंस की वजह से डूब गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सीन दर सीन समझते हैं
और मेरे साथ यहां ब्रिगेडियर बहल इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन यहां जरा देख लीजिए, ये मोक्सवा का डूबना देख लीजिए, ये देख लीजिए जिसे 7 अप्रैल को टीवी 9 ने आपको दिखाया था और कहा था कयामत किंग। और कयामत किंग क्यों कहा था वो भी समझ लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसमें KA-27 हेलीकॉप्टर के लिए गुंजाइश थी, उसके हेलीपैड्स बने हुए थे। इसमें शॉर्ट रेंज राफेल, माफ कीजिए, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थी, इसमें टॉर्पीडो ट्यूब भी थी, इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थी, 600 एंटी सबमरीन रॉकेट इसमें थे, 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, इसमें AK-130 डुअल पर्पस गन थी, और ये जिसमें 16 XP 1000 बल्कन सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल थी। वो मोक्सवा, उसे मोक्ष दे दिया गया नेपच्यून मिसाइलों के जरिए। ब्लैक सी की तलहटी में जहां वैसे भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, वहां पर अब ये हमेशा के लिए दफन हो गया। ये क्यों हुआ? क्यों रूस को आज अब फेस सेव करना पड़ रहा है? ये जब हुआ है तो सीन दर सीन ये भी समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ है। ये हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज जो आपके सामने एक के बाद एक सामने नजर आ रहे हैं। कैसे मोक्सवा पर हमला किया गया, नेपच्यून ने इसको सिंक कर दिया, और कैसे उसके बाद अब जब ये मोक्सवा डूबा, रशियन गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचा, और उसके बाद उन्होंने वो फैक्ट्री जिसमें नेपच्यून बनाया जा रहा था उसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले बोले, और इस बेअंदाज हमले में वो पूरी की पूरी फैक्ट्री खाक हो गई है। नेपच्यून की ये फैक्ट्री खाक हुई, लेकिन उससे बहुत सारी बातें और भी हुई। मसलन ये एक बार फिर से कह दिया गया, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब तो लगता है कि अब परमाणु अटैक होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका मदद देना बंद कर नहीं रहा है, और अब हमारे सामने अब उसके अलावा कोई और चारा रह नहीं जाएगा। रूसी फाइटर का अटैक, नेपच्यून मिसाइल की फैक्ट्री खाक। यानी कि ब्लैक सी में सारी दुनिया की नजर लगी है ब्लैक सी पर। समुद्र से शुरू होगा तृतीय विश्व युद्ध। क्या समुद्र में तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? विश्व विजेता होगा कौन? महासागर में ही होगा फैसला कि तृतीय विश्व युद्ध में विश्व विजेता बनेगा कौन। रूस के मीडिया प्रेजेंटेटर ने कहा कि डोम्सडे वॉरशिप डूबने के बाद ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अब होगी रूस का और अमेरिका तथा नाटो कंट्री के साथ आर पार का जंग। अब जो युद्ध शुरू होगा वह युद्ध लड़ी जाएगी परमाणु बम से। इसमें सभी देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। मॉस्को, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ब्लैक सी में। इस फ्लैगशिप वॉरशिप को तैनात किया गया था रूस की तरफ से, और इस पर दावा ये यूक्रेन की तरफ से कि नेपच्यून मिसाइल के जरिए इस पर हमला किया गया और इसे तहस नहस किया गया। और ब्लू बैटलफील्ड से जुड़ी इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी है? ब्लू बैटलफील्ड टॉप 9 के जरिए आपको दिखाते हैं। मेडिटेरियन सी में नेटो देशों की नेवी ने तैनाती बढ़ा दी। अमेरिका के युद्धपोत हैरी एस ट्रूमैन को भी मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय कर दिया गया है, और इस बीच अमेरिकी युद्धपोत से बेहद ही घातक EA-18 ग्रोलर जेट ने उड़ान भरी। मॉस्को वॉरशिप अटैक पर दावा किया गया है कि रूस के 510 सैनिकों में से सिर्फ 58 को बचाया जा सका है। इस हमले में 452 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप मॉस्को के डूबने से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि मॉस्को में 2 न्यूक्लियर वेपन लोड थे। मॉस्को वॉरशिप पर यूक्रेन ने 1 टन की 2 नेपच्यून मिसाइल से हमला करने का दावा किया था। हमले के बाद वॉरशिप में आग लग गई थी, लेकिन रूस यूक्रेन के दावे को लगातार नकार रहा, और अब रूस ने इस पूरे मामले की इंटरनल जांच की शुरुआत भी कर दी। बूचा की मेयर एनाटोली फेरोडरुक का दावा, बूचा में रूसी नरसंहार के दिल दहला देने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। मेयर के मुताबिक 85% शवों में गोलियों के घाव मिले। रूस ने जानबूझकर आम नागरिकों को मार डाला गोलियों से। वॉरजोन से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से गुस्से में आ गए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन।
एटमी हमले के जरिए इंतकाम ले सकते हैं पुतिन। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की बड़ी वार्निंग है। गुस्से में यूक्रेन पर एटमी मिसाइल दाग सकता है रूस। विलियम बर्न्स ने कहा रूस की धमकियां सीरियस थ्रेट है। जंग भले यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी है, लेकिन तनाव लगातार अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता जा रहा है। रूस पर ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ने बड़ा बयान दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल स्ट्रीटफील्ड ने साफ कहा, यूरोप में रूस ने हमला किया, नाटो सेना सीधा जवाब देगी। यूरोप की रक्षा के लिए नाटो 100% तैयार। वॉरजोन से एक और बहुत बड़ी खबर रूस के खिलाफ। बेखौफ हुई यूक्रेनियन आर्मी। रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेनी एयरफोर्स की बारूदी बौछार एक बार फिर से हुई है। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने बेलगोरोड पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद किस तरह से तबाही बेलगोरोड में देखी गई है, ये तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं हुआ बेलगोरोड। अब जो युद्ध शुरू होगा वह युद्ध लड़ी जाएगी परमाणु बम से। इसमें सभी देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका, नाटो, पूरा यूरोपियन कंट्री, इजराइल, इराक इत्यादि इत्यादि सभी देश। यह युद्ध इतना भयानक होगा कि 1 घंटे में 55 करोड़ लोग मरेंगे। यूरोपियन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशियन आर्मी और नाटो देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर के शुरुआती घंटों में 55 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका है। एटमी जंग यूरोप को बर्बाद कर देगी। बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से बचने के लिए रूस ने रणनीति को बदल दिया है। पूर्वी यूक्रेन को जीतने के लिए रूस ने नया प्लान बनाया। अब छोटे छोटे इलाकों को जीतकर रूसी फौज आगे बढ़ेगी। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने रूस और बेलारूस से कोयला आयात पर रोक लगा दी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए पोलैंड ने यह बड़ा कदम उठाया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पूरा कीव ब्लैकआउट हो गया है। यह जानकारी दी गई है कि बिजली व्यवस्था बहाल होने में 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। रूसी हमलों में ध्वस्त हुए 60% इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर कर लिया गया है। और देखिए, एक तरफ और वॉर जोन एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। बात चीन ताइवान की। चीन ताइवान टेंशन से विश्व युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। ताइवान पर कब्जे की तैयारियों में चीन की फौज जुटी हुई है। चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया, आग से खेल रहा है अमेरिका। अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा भड़काने वाला कदम। जरूरी ऑपरेशन कर रही है चीन की रेड आर्मी। ये रक्षा मंत्रालय का बयान। ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रिल करेगा चीन। और वहीं अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान दौरे से चीन काफी बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान पर हमले के संकेत दिए हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि चीन को उकसाकर अमेरिका तनाव को बढ़ा रहा है। ताइवान बॉर्डर के पास पीएलए ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने पर राष्ट्रपति साई इंग वेन ने आभार जताया। वेन ने क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वेन के इस बयान से चीन बौखलाया हुआ है। रूसी मॉडल पर ताइवान कब्जाने का मंसूबा पाले चीन का वॉर प्लान तैयार है। ताइवान बॉर्डर पर चीन की थल सेना, नेवी और एयरफोर्स जबरदस्त वॉर ड्रिल करने में जुटी है। चीन की मंशा मौका देखकर ताइवान पर हमला करने की है। चीन के साथ जारी तनातनी के बीच ताइवान ने जंग के लिए कमर कस ली है। ताइवान की आर्मी और एयरफोर्स ने वॉर की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान ने कोस्टल लाइंस पर चीन को रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका की वार्निंग के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी फाइटर जेट शांगसी Y-8 एक बार फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की खबर है। इस महीने ताइवान में ये पीएलए की 12वीं घुसपैठ। जापान सागर में अमेरिकी नेवी और जापान की नेवल एक्सरसाइज के बीच रूस ने मिसाइल परीक्षण कर बड़ा संदेश दिया। रूसी युद्धपोत से कैलिबर क्रूज मिसाइल के परीक्षण के बाद अमेरिका और जापान बेहद सतर्क हो गए। Co-powered by Softline Women's Wear, effortlessly you. स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं दिनेश गौतम।
रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का एक और मैदान धधक उठा और मैदान जंग में आमने सामने खड़े हैं चीन और ताइवान। मेरे पीछे ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये ताइवान का राष्ट्रीय चांग काई शेक स्मारक है। ताइवान की राजधानी ताइपे में बने इस स्मारक को गेटवे ऑफ ताइवान भी कहते हैं। खूबसूरत विरासत को खुद में समेटे हुए ताइवान पर अब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चीन ताइवान की आड़ में अमेरिका से टकराना चाहता है। चीन का इरादा विश्व विध्वंस का है। ड्रैगन के खौफनाक मंसूबों का हर राज आज होगा बेनकाब, लेकिन उससे पहले आप रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की इस ज्वाला की 50 बड़ी खबरें जरूर जान लीजिए। 51 दिन हो गए हैं और अब धीरे धीरे हालात वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें इस वक्त। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 51वां दिन। रूस ने युद्धपोत पर यूक्रेन के मिसाइल अटैक का बदला लिया। दूसरी तरफ अमेरिका से न्यूक्लियर वॉर पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। कीव पर भारी बमबारी। पूर्वी यूक्रेन में काउंटर अटैक से बौखलाए पुतिन। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने रूस के कई सैन्य वाहनों को उड़ाया। रूस का काफिला सेना के लिए हथियार और जरूरी सामान लेकर पहुंचा था। यूक्रेन की सेना के हमले में सभी वाहन नष्ट हो गए। लिथुआनिया का रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा। लिथुआनिया की पीएम ने कहा बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद है रूसी न्यूक्लियर हथियार। क्षेत्र की शांति के लिहाज से रूस के एक्शन पर सवाल उठाए। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से मिसाइल से बड़ा अटैक किया। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने दागी सबसे घातक मिसाइल। आसमान में दिखी रशियन मिसाइल की बारिश। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया। रूस का बड़ा दावा, अभी तक यूक्रेन के 456 ड्रोन गिराए गए हैं। 2000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए। रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 132 एयरक्राफ्ट और 105 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिका अब सीधे रूस को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार कहा वो कीव जा सकते हैं। इसे पुतिन को सीधी चुनौती देने का तरीका माना जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने साफ दावा किया है रूस ने ज़ेलेंस्की को मारने की बनाई थी योजना। ज़ेलेंस्की की हत्या के बाद कठपुतली सरकार बनाना चाहते थे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन ने जारी की पुतिन के प्लान की पूरी डिटेल्स। बीती रात रूस ने यूक्रेन की वायुसेना के अहम ठिकाने पर की बमबारी। रशियन फाइटर विमानों के अटैक के दौरान कई धमाके हुए। यूक्रेन के वायुसेना अड्डे में बमबारी के बाद आग लग गई। रूस का दावा, यूक्रेन को हमले में बड़ा नुकसान। बाल्टिक देशों में युद्ध के खतरे को देखते हुए एक्शन में नेटो देशों के युद्धपोत बाल्टिक सागर पहुंचे। नीदरलैंड की अगुवाई में नेटो के 5 युद्धपोत का बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास जारी। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत मॉस्को पर मौजूद सभी रूसी सैनिकों के मरने की आशंका। करीब 510 लोग चालक दल मॉस्को पर थे मौजूद। रूस को मॉस्को पर रेस्क्यू का मौका भी नहीं मिला। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स मिनिस्टर जेम्स हैप्पी ने कहा यूक्रेन पर केमिकल अटैक हुआ तो ब्रिटेन अकेले देगा जवाब। नेटो की सहमति के बगैर भी जवाबी कार्रवाई करेगा ब्रिटेन। जेम्स हैप्पी ने साफ कहा पुतिन ये ना सोचे कि जवाब के लिए नेटो की राय जरूरी होगी। रूस यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की पर विश्लेषकों का बड़ा दावा। पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की को मारने के लिए रूस के सभी हथियार और प्लान बेकार हुए। रूस के पास ज़ेलेंस्की को मारने के लिए सिर्फ परमाणु हथियार बचा है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन से पुतिन ने लिया वॉरशिप मॉस्को की तबाही का बदला। मॉस्को को टारगेट करने वाले मिसाइल सेंटर को बर्बाद किया। कीव में मिसाइल फैक्ट्री पर रूस ने किया मिसाइल से हमला। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने मिसाइल सेंटर उड़ाने का दावा किया। CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने जताई आशंका कीव पर रूस कर सकता है कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन से बड़ा हमला। CIA डायरेक्टर ने साफ कहा पुतिन यूक्रेन में जीत ना पाने से हताश हैं। युद्धपोत गंवाने के बाद रूस का जबरदस्त पलटवार। राजधानी कीव में ताबड़तोड़ बमबारी। कीव में बिजली की सप्लाई रुकी। कल रूस ने कीव पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। फिलहाल कीव के लोग बंकर में छिपे हुए। सैन्य पोर्टल डिफेंस एक्सप्रेस का बड़ा दावा, ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले से डूबे रूसी युद्धपोत मॉस्कोव क्रूजर पर हो सकते हैं घातक परमाणु हथियार। क्रूजर मॉस्को पर P-1000 वल्कान मिसाइलों के होने के संकेत मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वॉर में धरती पर मौजूद 100 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने मरने वालों का यह आंकड़ा हिरोशिमा नागासाकी में हुई मौतों के आधार पर निकाला। यूक्रेन में रूसी सेना के तबाही मचाने वाला खतरनाक वीडियो सामने आया। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर एक साथ बमबारी की। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा।
24 घंटे में रूस की दूसरी एटमी धमकी, फिनलैंड स्वीडन पर नेटो को रूस की खुली चेतावनी। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने साफ कहा, अपने डिफेंस में हर जरूरी कदम उठाएगा रूस। एस्टोनिया में तैनात ब्रिटिश कमांडर का बयान, यूरोप पर हमला किया तो हमारी सेना तैयार, एस्टोनिया की रक्षा करेगी नेटो की सेना। रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रहा यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के टैंक पर अटैक किया। जंगल के बीच रूस के टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा यूक्रेन ने रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। रूस के केमेरोवो क्षेत्र के बेलोवो में यूक्रेन ने कई रॉकेट्स दागे। यूक्रेन के हमले से पूरे इलाके में कई जगहों पर आग लग गई। बमबारी में दर्जनों घर तबाह हो गए। रूसी संसद के पूर्व डिप्टी और विपक्षी एक्टिविस्ट का दावा, मॉस्को युद्धपोत पर मौजूद लोगों में ज्यादातर की मौत हो गई है। 510 में से केवल 58 को बचाया जा सका, 452 की मौत। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये चांग काई शेक स्मारक है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, उस पर हम आएंगे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ा खतरा ताइवान पर ही मंडरा रहा है। चीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा इस खौफनाक खबर की तस्दीक करता है। खबर न्यूक्लियर इमरजेंसी से जुड़ी हुई है, दुनिया की महातबाही से जुड़ी हुई है। पुख्ता सबूतों के साथ जिनपिंग की वर्ल्ड वॉर बुक की डिटेल सामने आई है। यकीन मानिए, इस वॉर बुक का हर चैप्टर विध्वंसक और विनाशक है। इसमें सिर्फ ताइवान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के साथ यूरोपीय देशों पर भी एटमी हमले का खाका तैयार किया गया है। आखिर कैसे ड्रैगन कंट्री के लाल सुल्तान ने लिखी भीषण तबाही की पटकथा, कैसे ताइवान पर अटैक के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का फर्स्ट राउंड भी शुरू हो जाएगा और दुनिया में परमाणु तबाही आएगी, देखिए इस विस्फोटक रिपोर्ट में। क्या जल्द ही ताइवान पर चीन अटैक करने वाला है? क्या इंडो पैसिफिक रीजन में अब तक का सबसे भीषण युद्ध होने वाला है? क्या सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों पर ड्रैगन बारूदी प्रहार करने वाला है? और सबसे अहम ये कि परमाणु बम के हमले के साथ ही विश्व युद्ध का पहला राउंड शुरू हो जाएगा। आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों चीन की तरफ से हमले की बात की जा रही है? क्यों बम गोला बारूद से बात आगे बढ़कर एटम बम तक जा पहुंची है? क्यों न्यूक्लियर इमरजेंसी का सायरन बजने लगा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनकी वर्ल्ड वॉर बुक, जिसके हर पन्ने में, हर चैप्टर में महाविनाश का बेहद खौफनाक प्लान दर्ज है। आखिर क्या और कैसे, पहले वो आपको बताते हैं। ताइवान पर कब्जा करना कैसे? दक्षिण चीन सागर के रास्ते हमला करके। इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा कैसे? ऑस्ट्रेलिया, जापान सा कोरिया भारत पर अटैक करके। यूरोपीय दुश्मनों पर नकेल कसेंगे, वो कैसे करेंगे? तो नाटो और लिथुआनिया को धमकाकर। महाशक्ति अमेरिका से भिड़ंत कैसे? न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए हमला करके। और बादशाहत कायम करना कैसे? तमाम दुश्मनों का खात्मा करके। TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज को शी जिनपिंग की वॉर बुक से जुड़ी जो डिटेल मिली है, वो इस बात का संकेत दे रही है कि चीनी प्रेसिडेंट यूक्रेन क्राइसिस के बीच विध्वंसक और विनाशकारी युद्ध का प्लान तैयार कर चुके हैं।
जिनपिंग का मकसद साफ है कि वो ताइवान के बहाने अपने हर दुश्मन से निपटने की रणनीति बना चुके हैं और अब वक्त है इसे अंजाम देने का। मगर टेंशन इतनी भरी नहीं है। दरअसल आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए जिनपिंग एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स को भी झोंक सकते हैं, वो भी बिना किसी हिचक के। यानी रूस यूक्रेन वॉर के बीच जंग का दूसरा मैदान भी तैयार हो चुका है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि ये वॉर बैटल ग्राउंड धरती के अलग अलग इलाकों में होगा, कहीं समंदर में तो कहीं नीले आसमान में तो कहीं किसी मुल्क की जमीन पर। और इस बार जंग गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटम बम वाली होगी, जिसे जंग का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान से तनाव के चलते जिनपिंग ने एटमी हथियारों की खेप को वॉर जोन में उतार दिया है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। येलो सी में एटमी सबमरीन और युद्धपोतों की एक्सरसाइज, डूम्सडे ट्रेन को DF-41 न्यूक्लियर मिसाइल से लैस करना, एटमी हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, परमाणु अड्डे में न्यूक्लियर वॉरहेड की खेप रफ्तार से बढ़ाना। एक तरफ ड्रैगन की न्यूक्लियर तैयारी, परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाना और दूसरी तरफ ताइवान को डराने धमकाने के लिए उसके एयर डिफेंस जोन में लड़ाकू विमानों की घुसपैठ करना। जिनपिंग के मंसूबों को खुले तौर पर जाहिर कर रहा है। इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि साउथ चाइना सी में तो चीन दादागिरी कर ही रहा है, अब येलो सी में भी ड्रैगन के समुद्री लड़ाके बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। आखिर कैसे, ये भी इस एनिमेशन के जरिए समझिए। येलो सी के समुद्री इलाके में जो पॉइंट आपके सामने हाईलाइट हो रहे हैं, दरअसल ये ड्रैगन की नौसेना के अटैक पॉइंट्स हैं, जहां चीनी फौज ने युद्धपोत, फ्रिगेट और एटमी सबमरीन जैसे जंगबाजों को तैनात किया है, ताकि एक साथ जापान और साउथ कोरिया समेत ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल कर सके। पहले पॉइंट पर चीनी नौसेना ने C-16 लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया है, दूसरे पॉइंट पर 054A फ्रिगेट, तीसरे मोर्चे पर ड्रैगन नेवी का टाइप 052D डिस्ट्रॉयर खड़ा है, तो वहीं चौथे पॉइंट पर टाइप 092 सबमरीन और आखिर में पांचवें पॉइंट पर टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है, जो कि समंदर का विध्वंसक लड़ाका है। उसने मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि लाल सेना के ये समुद्री योद्धा न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं, परमाणु मिसाइलें दाग सकते हैं। इसका मतलब ये कि चीन का मकसद अब एटमी हथियारों से जंग लड़ना है। यानी साल 1939 में जो युद्ध शुरू हुआ था, वो लड़ा तो हथियारों से गया था, पर खत्म एटमी बम से हुआ था। लेकिन इस बार हालात उससे ठीक उलट हैं। इस बार जंग की शुरुआत ही एटम बम से शुरू होती दिखाई दे रही है, जो दुनिया की तबाही के बाद ही खत्म होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही तनाव रूस और यूक्रेन के बीच हो, भले ही दोनों मुल्कों के बीच प्रचंड युद्ध चल रहा हो, मगर इस संकट काल में जिनपिंग अपने फायदे के लिए, बादशाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया को घनघोर संकट में डाल सकते हैं और इसकी शुरुआत ताइवान से होगी। चीन के सामने ताइवान छोटा सा मुल्क है, लेकिन छोटे से ताइवान ने चीन की तमाम हिमाकतों के बाद भी कभी घुटने नहीं टेके। ड्रैगन ने जब भी ताइवान के खिलाफ सर उठाया, उसे उसका माकूल जवाब मिला।
ताइवान की इस ताकत के पीछे है अमेरिका। हथियार और हिम्मत दोनों ताइवान के साथ हैं। इसीलिए ताइवान को कमजोर समझकर अगर ड्रैगन रूस जैसी गुस्ताखी करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि ताइवान को जितना कमजोर चीन समझ रहा है, इस अदने से मुल्क पर दावे की बात कर रहा है, ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने एक डेलीगेशन ताइपे भेज दिया है ताकि मौजूदा हालात पर नजर बनाई जा सके। और इस डेलीगेशन के ताइवान पहुंचने के बाद अमेरिकी एनएसए ने ड्रैगन और उसके सन की तानाशाह को चुनौती दे दी है। The situation with Ukraine and the situation with Taiwan are not the same. Our relationship with Taiwan is governed by the Taiwan Relations Act. Our security partnership with Taiwan is governed by the Taiwan Relations Act. सिर्फ अमेरिकी एनएसए ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सीनेटर बॉब मेनेंडेज और स्वीडिश सदस्यीय डेलीगेशन के मेंबर ने भी जिनपिंग को साफ चेता दिया है कि अगर गलती से भी चीन ने ताइवान पर आंख उठाई तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। अमेरिका, यूरोप के देश एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। यानी अगर जंग हुई तो कई सारे मुल्क एक साथ अपने विनाशक हथियारों के साथ वॉर जोन में खुद को झोंक देंगे। मतलब ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर इमरजेंसी से जुड़ी एक और खबर महत्वपूर्ण। रूस की मीडिया का दावा है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस अपने एटमी हथियार तैनात कर चुका है। अमेरिका भी एक्शन में है। करीब 22 साल बाद फिर अमेरिका ने ब्रिटेन में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात कर दिया है। यूरोप में पहले से ही अमेरिकी एटम बॉम्ब एक्टिव मोड में है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। हम आपको बताते हैं कि अगर एटमी जंग हुई तो कैसी त्रासदी आने वाली है। ये महज अंक नहीं है, ये खत्म होने वाली जिंदगी की गिनती है। बारूदी त्रासदी से पृथ्वी पर होने वाली शुरुआती तबाही का सारांश है। ये धरती फाड़ बम से संहारक प्रहार के बाद एक साथ खाक होने वाले इंसानों की संख्या है। ये महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के बाद के आरंभिक परिणाम का अनुमान है, जो यकीनन कपाने वाला है। दुनिया के मरघट में तब्दील होने की भविष्यवाणी तब की जा रही है जबकि महाविनाशक बम से प्रहार की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही है। जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने सब कुछ तहस नहस करने वाले कमोबेश ऐसे ही बमों से टक्कर का डर पसर रहा है। पुश्तों को दर्द देने वाले एटम बम फटने की आशंका आकार ले रही है। हर बीतते वक्त के साथ महाशक्तियों के टकराव से एटमी भूचाल की दहशत है और रूस पर यूक्रेन के प्रचंड पलटवार के बाद न्यूक्लियर वॉर का खौफ बढ़ चुका है। ये दृश्य है रूस पर यूक्रेन के हमले का। रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने यह हमला किया है। इस हमले में यूं तो लोगों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इस धुएं से कहीं ज्यादा एटमी युद्ध के डर का मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसी जंग की आशंका बढ़ चुकी है जिससे साक्षात्कार करने की कल्पना भी कपाने वाली है।
rare plastic moments of genuine transformation. अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया हैं विलियम बर्न्स। एक कार्यक्रम में जब विलियम बर्न्स बोल रहे थे तभी उन्होंने दावा किया है कि हताश रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बर्न्स ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में जो कहा उसका लब्बो-लुआब यही है कि यूक्रेन की जंग में रूस के रणनीतिक या कम क्षमता वाले परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा बेहिसाब बढ़ा हुआ है। Is that, we're obviously very concerned. I know President Biden is deeply concerned about avoiding a third world war, about avoiding a threshold in which, nuclear conflict becomes possible. ये डर तब है जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी लड़ाई है, यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है और पुतिन की उम्मीद के विपरीत युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। नाटो देश अपरोक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लगातार हथियार दे रहे हैं। तमाम नाटो देशों के नाते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष खुलेआम पहले परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर अटैक की बात कह चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एटमी युद्ध को लेकर डराने वाली बात कह रही है। यूक्रेन पर रूस के परमाणु प्रहार की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने अब 14 साल बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ब्रिटेन को यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां पर परमाणु बम तैनात किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के लाकेन हेथ हवाई ठिकाने पर परमाणु बम रखने का फैसला किया है। इससे पहले भी इसी ठिकाने पर अमेरिका ने परमाणु बम तैनात किया था ताकि F-15E फाइटर जेट के जरिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के लाकेन हेथ ठिकाने पर 1990 के दशक से 33 अंडरग्राउंड स्टोरेज तहखाना बना हुआ है। अमेरिका ने पहले यहां पर न्यूक्लियर ग्रेविटी बम छिपा कर रखे थे। 2000 के दशक तक माना जाता था कि इस ठिकाने पर 110 B-61 ग्रेविटी परमाणु बम रखे गए थे। साल 2008 में हांस क्रिस्टेंशन ने खुलासा किया था कि अमेरिका ने अपने सारे परमाणु बम हटा लिए थे। अब फिर से ब्रिटेन में अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार एक्टिव कर दिए हैं। इन परमाणु बमों को गिराने के लिए अमेरिका ने कई अत्याधुनिक फाइटर जेट वहां तैनात कर रखे हैं। रिपोर्ट बताती है कि नाटो देश अमेरिका के पास 5,550 एटम बम है, जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200 विध्वंसक बम है। जरूरत पड़ने पर रूस को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने पहले से ही तुर्की समेत यूरोप के कई नाटो सदस्य देशों में करीब 100 परमाणु बम बंकरों के अंदर छिपा रखे। अमेरिका की ये तैयारी तब है जबकि रूस की एटमी फोर्स पहले ही अलर्ट पर है, पुतिन के एक इशारे पर शत्रुओं का संहार करने के लिए तैयार है। जानकार बताते हैं कि रूस के पास इस वक्त करीब 6,250 एटम बम मौजूद हैं। रूस के पास करीब 2,000 कम क्षमता के परमाणु बम हैं। टैक्टिकल एटम बम को एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला जार बॉम्ब भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब। 100 किलोटन का एक न्यूक्लियर अगर बॉम्ब है, जो कि उनके पास रशिया के पास बहुत सारे हैं, तो उससे क्या तबाही हो सकती है उसका एक मैं नमूना आपको समझाता हूं। उससे 100 किलोटन का जो बॉम्ब है, उससे 1.8 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद 3 किलोमीटर तक भारी तबाही होती है, 5 किलोमीटर तक भारी नुकसान होता है और 8 किलोमीटर दायरे में यानी 16 किलोमीटर तक भारी, उसमें भी भारी नुकसान होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आग की लहर निकलती है, जो आग का गोला होता है। सबसे ज्यादा नुकसान आग की लहर, जो धमाके से जो लहर निकलती है, उससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जाहिर है कि अगर न्यूक्लियर टक्कर हुई तो ऐसा विनाश होगा जिसका अनुमान भी कलेजा खपाने वाला है। तमाम मुल्कों के एटम बमों के दम और उसकी मारक क्षमता के हिसाब से जो तबाही का अनुमान लगाया गया है वो बहुत ही भयावह है। रिपोर्ट बताती है कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम से लैस मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो शुरुआत के ही 1 घंटे में करीब 55 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अगर तमाम एटमी देशों ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया तो पृथ्वी पर मौजूद एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी।
हिरोशिमा और नागासाकी में हुई मौत को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने यहाँ तक हिसाब निकाला है कि अगर चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल यानी सभी एटमी पावर मुल्कों में परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया में 700 करोड़ लोग मारे जाएंगे। जाहिर है कि एटमी युद्ध का नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। इसके बावजूद एटमी युद्ध का डर है। रूस की मीडिया कह रही है कि विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। रूसी आर्मी भी यूक्रेन पर एटमी अटैक के संकेत दे चुकी है। अमेरिका भी एटम बम को लेकर प्रहार करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी त्रासदी की आशंका बनी हुई है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन में बीते कुछ घंटों से टेंशन बहुत ज्यादा है। वजह है 15 अप्रैल की तारीख। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ऐसे कई सबूत मिले थे जो इशारा कर रहे थे कि 15 अप्रैल या उसके आसपास मेगा वॉर का थर्ड फ्रंट खुलने वाला है और इस बार अमेरिका को यह झटका वो शख्स देगा जिसके पिता और दादा भी अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। अमेरिका के लिए जंग का तीसरा मोर्चा कौन खोल सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ताइवान का एयर स्पेस और चीन के फाइटर जेट, ये है दुनिया का पहला वॉर फ्रंट। रूस के सुपर सोल्जर्स के विनाशक पलटन और उनसे लोहा लेते यूक्रेन के जवान, ये है दुनिया का दूसरा वॉर फ्रंट। उत्तर कोरिया का इलाका और एक सन की, ये है दुनिया का तीसरा वॉर फ्रंट। यूक्रेन के बारूद का शोर कब थमेगा कोई नहीं जानता। पुतिन के सैनिक कब विध्वंसक मिशन को रोकेंगे किसी को नहीं मालूम। ताइवान को हड़पने के लिए चीन कब हमला करेगा, कब पीपल्स लिबरेशन की आर्मी विनाशक पलटन के साथ ताइपे के लिए कूच करेगी, इसका जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसी तलाश ही रही थी कि इन दो वॉर फ्रंट के बीच एक ऐसी शॉकिंग खबर आई है जिससे अमेरिका, यूक्रेन और पूरा नाटो अलर्ट हो गया है। जानते हैं ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज क्या है। किम जोंग ने महायुद्ध का तीसरा मोर्चा खोल दिया है। यह नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से आया सबसे ताजा वीडियो है। जानते हैं अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारने वाला ये तानाशाह जश्न में क्यों डूबा है? क्योंकि ये मौका है किम के दादा किम इल सुंग की 110वीं सालगिरह का। आतिशबाजी और रंगों से रंगीन इस नजारे को देखकर आपको ये भ्रम हो सकता है कि सन की तानाशाह अभी कुछ दिन यूं ही खुशियों में डूबा रहेगा, लेकिन नहीं, इस बार तो किम जोंग दुनिया को दहलाने वाले प्लान के साथ तैयार बैठा है। प्योंगयांग का सुंग स्क्वायर भले ही इस वक्त जश्न से गुलजार हो, लेकिन किम जोंग की फितरत दुनिया को टेंशन देने की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ऐसे तमाम इनपुट मिले थे जिनके मुताबिक 15 अप्रैल या उसके आसपास किम जोंग एक बड़ा न्यूक्लियर धमाका करने जा रहा है। किम जोंग न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला है। यह खबर जैसे ही अमेरिका पहुंची, हड़कंप मच गया। पूरे 5 साल बाद सुपर पावर ने अपने महाविध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को कोरिया प्रायद्वीप की ओर रवाना कर दिया। जाहिर है ऐसा करने के पीछे अमेरिका का मकसद किम जोंग को डराना है।
लेकिन इतिहास गवाह है कि ये सन की सुपर पावर से भी नहीं डरता। अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद किम जोंग ने 3 सितंबर 2017 को हाइड्रोजन बम फोड़ा था। ऐसा विस्फोट हुआ था कि 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप भी आ गया था। अभी कुछ दिन पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में अमेरिका ने दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने एक महाविध्वंसक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल हॉस्वांग 17 थी। यह इतनी खतरनाक मिसाइल है कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया में बैठकर अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकता है। साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका किम जोंग के यही सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। किम जोंग इन तीनों देशों को न्यूक्लियर सबक सिखाना चाहता है। खुद अमेरिका भी मानता है कि ये तानाशाह बहुत खतरनाक है। ये कब क्या कर बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका पहले ही ताइवान और यूक्रेन के बैटल जोन में पर्दे के पीछे से एक्टिव है। ऐसे में अगर किम जोंग ने कोई बड़ा धमाका करके जंग का थर्ड फ्रंट खोल दिया तो सुपर पावर के लिए कई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। उसे एक साथ 3 मोर्चे संभालने पड़ेंगे और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन पर, रूस और ताइवान पर चीन फाइनल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भी मान चुके हैं कि इस वक्त उत्तर कोरिया अपनी परमाणु ताकत को कई गुना ज्यादा मजबूत करने में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी बोल चुका है कि वो नॉर्थ कोरिया में हो रही हर बड़ी हलचल पर नजर गड़ाए हुए हैं। किम जोंग इस बार वाकई सुपर पावर को असहज कर रहा है। अमेरिका का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जाएगा। ये सब इशारा है कि अमेरिका का डर बेवजह नहीं है। महायुद्ध का तीसरा दरवाजा कभी भी खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से एक और सनसनीखेज खबर आई है। ब्लैक सी में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस का युद्धपोत मोस्कवा यूक्रेन के हमले में सिंक कर गया, डूब गया। लेकिन चिंता की बात इतनी ही नहीं है कि इस हमले से पुतिन बहुत गुस्से में है। सवाल यह है कि तगड़ा रिवेंज हो सकता है। दुनिया की चिंता की वजह यह भी कि मोस्कवा युद्धपोत के साथ साथ रूसी नेवी के जवान और एटम बॉम्ब क्या समंदर में डूब गए हैं। ये तस्वीर तब की है जब काला सागर में रूसी शक्ति की स्ट्राइक हुई थी, जब पुतिन को पानी में सबसे बड़ा करंट लगा था, जब ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत ने समाधि ली थी। दावा किया जा रहा है कि रूसी नौसेना को 81 साल बाद ये सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस युद्धपोत के तबाह होने के साथ साथ रूस के एटम बमों का जखीरा पानी में प्रवाह होने की खबर है। रिपोर्ट बताती है कि युद्धपोत के साथ साथ रूस के करीब 50 परमाणु बम डूब गए। दावा यह भी किया जा रहा है कि युद्धपोत पर मौजूद 510 में से सिर्फ 58 लोगों को बचाया जा सका, यानी रूस के 450 लोग भी लापता हैं। नौसेना का जो स्लावा क्लास का क्रूजर मोस्कोवा काला सागर में डूबा है, वो युद्धपोत 12,500 टन वजनी था और 600 फुट लंबा। इसे सोवियत संघ के जमाने में बने इस युद्धपोत को रूस की शान कहा जाता था। इसके डूब जाने को यूक्रेन की मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपनी नेपच्यून क्रूज मिसाइल और तुर्की के बारकतार TB2 ड्रोन की मदद से इस विशाल युद्धपोत को तबाह कर दिया।
यूक्रेन का दावा है कि क्रूजर मॉस्कोवा पर सबसे पहले ड्रोन हमला किया गया। इस वजह से मॉस्कोवा क्रूजर के प्रोएक्टिव सेंसर्स अपनी तरफ तेजी से बढ़ते नेपच्यून क्रूज मिसाइलों को देख नहीं पाए। ये मिसाइलें समुद्र की तरह से बिल्कुल नजदीक उड़ान भर रही थी। इस कारण युद्धपोत के रडार की नजरें इन पर नहीं पड़ सकी। 2 नेपच्यून मिसाइलों के टकराते ही 611 फीट लंबे मॉस्कोवा पर भयानक विस्फोट के बाद आग लग गई। मॉस्कोवा क्रूजर जैसे ही आग की लपटों में घिरा, वैसे ही इसके 510 चालक दल के सदस्य लाइफ बोट पर चढ़कर भाग निकले। गुरुवार तड़के 2 बजे ये हमला किया गया था। उस समय रूसी नौसेना का ये फ्लैगशिप युद्धपोत ओडेसा से 60 मील दक्षिण में था। इस युद्धपोत का इस्तेमाल काला सागर में मौजूद रूसी नौसेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा था। हालांकि रूस का कहना है कि गोला बारूद में विस्फोट हो जाने की वजह से मॉस्कोवा युद्धपोत में आग लग गई और वो काला सागर में डूब गया। युद्धपोत के तबाही के बाद से रूस और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। बताया जा रहा है कि मॉस्को में जबरदस्त पलटवार का प्लान तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एटम बम के नुकसान से तिलमिलाए पुतिन उसी तरह से यूक्रेन को जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या रूस अब जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या पुतिन यूक्रेन पर एटमी अटैक का आदेश देने वाले हैं? जो बाइडेन, कमला हैरिस, एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका की सरकार के ये 4 टॉप चेहरे बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखाई दे सकते हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। माना जा रहा है कि जो ऐलान बाइडेन पोलैंड से नहीं कर पाए, वो ऐलान इस बार कीव से हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। अब सवाल है कि कहीं यूक्रेन में बाइडेन के कदम रखने से 2 तरह के हालात पैदा होंगे क्या? एक तो ये कि व्लादिमीर पुतिन सुपर पावर के सामने सरेंडर कर देंगे, या फिर तीसरा विश्व युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ये रिपोर्ट। मिसाइल के विस्फोट में रॉकेट के अटैक में एयर स्ट्राइक के साए में और आर्टिलरी के गोले बारूद में यूक्रेन तड़प रहा है, जूझ रहा है, रोज मर रहा है, लेकिन कीव का किला अब भी रूस फतेह नहीं कर पाया है। यूरोप और नाटो के देश यूं तो यूक्रेन के वॉर जोन में अपने सिपाही नहीं भेज रहे हैं, लेकिन कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष युद्ध काल में कीव जरूर पहुंचे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के अलावा पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कीव जाकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा शख्स जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन जा रहा है जिसके कीव आगमन का मतलब है या तो जंग पर ब्रेक पैड या फिर जंग होगी और तेज। We're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? Are you ready to go? Yeah. सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत जल्द कीव के दौरे पर जाएंगे और ये बात उन्होंने खुद कंफर्म की है। बाइडेन का कीव पहुंचना अगर किसी को सबसे ज्यादा खटकेगा तो वो होंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
ये जंग भले ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी हो और इस जंग में भले ही यूक्रेन सीधे तौर पर जंग लड़ रहा है और अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भी जंग में मौजूद है, लेकिन अगर जो बाइडेन के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन कीव पहुंचता है तो फिर ये युद्ध एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। अमेरिकी और यूरोपीय थिंक टैंक का मानना है कि बाइडेन का कीव पहुंचना रूसी सेना के मनोबल को डाउन कर सकता है। जिस कीव को जीतने के लिए रूस पूरी ताकत से जुटा है, वहां बाइडेन की मौजूदगी स्पष्ट संकेत है कि अब भी कीव यूक्रेन का है। किस कदर विध्वंस हो रहा है उसकी 10 तस्वीरें देखिए। यूक्रेनी सेना को जल्द ही अमेरिकी ड्रोन रिपर मिल सकता है। ये दावा फोर्ब्स की ओर से किया गया है। रिपर दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है, जो अपने लक्ष्य पर सटीक निशान लगाता है और हर हाल में उसे ध्वस्त करके लौटता है। अगर रिपर यूक्रेनी सेना को मिल जाता है तो ये रूसी सेना के लिए बेहद चिंता की बात होगी। अमेरिकन युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर तैनात फाइटर जेट भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के इन फाइटर्स की रेंज में यूक्रेन भी आता है, जहां रशियन फोर्सेस यूक्रेन के साथ भीषण युद्ध लड़ रही हैं। इन तस्वीरों से अमेरिका रूस को मैसेज भी देना चाहता है कि वह जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए भी तैयार है। यूक्रेन युद्ध में रूसी ड्रोन खासी तबाही मचा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे कमांड से रूसी ड्रोन का कंट्रोल किया गया और यूक्रेनी काफिले पर टारगेट साधकर हमला बोला गया। ट्रैजेक्टरी में यूक्रेनी वाहन ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच मॉस्को के नजदीक आसमान में रूसी फाइटर्स का बेड़ा नजर आया। ये फाइटर जेट तुला क्षेत्र में उड़ान भरते देखे गए। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ घातक और ऐच्छिक हथियार का प्रयोग किया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे रूसी वॉरशिप से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। इन मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सेना ने ढूंढो, टारगेट लगाओ और विध्वंस मचाओ की नीति अपनाई। ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। जंगली इलाके में खड़े रूसी सैन्य वाहन पर यूक्रेन ने सटीक निशान लगाकर उसे ध्वस्त कर दिया। रूसी कार्रवाई के खिलाफ यूक्रेन जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे ही एक हमले में यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। भीषण हमले में एक के बाद एक करीब 15 धमाके होते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना को निशाना बनाते हुए सटीक हमला किया गया। दरअसल रूसी सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेनी सैनिक बिल्डिंग्स में मोर्चा संभाले हुए हैं और रशियन आर्मी ऐसी बिल्डिंग्स को चुन चुन कर निशाना बना रही है। यूक्रेनी सेना रूसी आर्टिलरी पर काल पर कट उठ रही है। वीडियो में एक रूसी ठिकाने पर हमला हुआ है, जहां चुन चुन कर रूसी युद्धक मशीनों को निशाना बनाया जा रहा है। रॉकेट और बमों के हिट लगने के बाद रूसी वाहन धुआं धुआं होते देखे जा सकते हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। रूसी काफिले पर यूक्रेनी सैनिक कैसे काल बनकर टूट रहे हैं, वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। एंटी टैंक वेपन के हमले के बाद रूसी सैन्य ठिकाना जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद का युद्ध न तो समुद्र में लड़ा जाएगा और न पृथ्वी पर। यह युद्ध लड़ा जाएगा अंतरिक्ष में। सब देश एक दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे। अंतरिक्ष से धरती पर बरसेगी आग। आपको इस महाविनाश से केवल एक ही व्यक्ति सुरक्षित रख सकता है, वह है ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण।
अंतिम युद्ध में सामने आएंगे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के साथ भगवान कल्कि और स्वर्ग की सेनाएं, जिसका सीधा आमना सामना युद्ध होगा कली पुरुष से। इस युद्ध में अनगिनत लोग मारे जाएंगे और जो नास्तिक विचारधारा के लोग हैं और जो व्यक्ति भगवान कल्कि को नहीं मानते हैं, उनका भूत उतर जाएगा। इस भीषण युद्ध में शामिल होगी मां वैष्णवी, महामाया, काली, सरस्वती और महालक्ष्मी। मां काली अधर्मियों का रक्त पिएगी। द्वापर युग में 18 दिन तक महाभारत युद्ध नहीं चला था। महाभारत युद्ध केवल 17.5 दिन तक ही कंटिन्यू हुआ था। महाकाली अधर्मियों का रक्त पीना चाहती थी, वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ और काम करने हैं। महाकाली को उन्होंने वचन दिया था कि कलयुग में तुम्हें एक दिन के युद्ध का अलग से अधर्मियों का रक्त पीने का अवसर दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का अब वह वचन भी पूरा किया जाएगा। इस तरह के भीषण युद्ध के पूर्ण होने के बाद ही धरती पर धर्म चारों चरण में स्थापित होगा।